हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। यहाँ हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। जैसा कि आप सबको न्यूज मिली गई है कि आपका एग्जाम अप्रैल में है और यूथ सॉल्यूशन हम आपके लिए यूट्यूब पर चला रहे हैं। उसी यूथ सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो नंबर 71 यूथ की लेकर आए हैं। और इस वीडियो नंबर 71 में आज हम यूथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं वो लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम टोटल सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही इसके कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किस तरीके के क्वेश्चन हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लगाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के कैसे कैसे क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके से उनका हल हम निकाल सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उनका अवकल समीकरण, इस समीकरण की कोटि और घात बताइए। देखिए ये टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का तरीका ये है कि आप d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और dy अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस के स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कर लें। अब बोथ साइड जब आप स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहली टर्म क्या आएगी, d2 बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का भी स्क्वायर। बस इसी से हमारा पता लग जाएगा, बाकी और टर्म जो आएंगी उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी कोटि यही है। तो हमारा जो इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब हम देखेंगे तो इसमें ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा और ये डिग्री हो जाएगी, यानी कि 2,2 आपकी ऑर्डर एंड डिग्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। इक्वेशन है हमारे पास 2 बाई साइन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस बाई स्क्वायर कोस एक्स। सबसे पहले आप 2 बाई साइन एक्स से इसको डिवाइड कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स यहीं रहने दो, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स बटे 2 बाई साइन एक्स आपने ही कर लिया, यहां भी कर लो बाई स्क्वायर कोस एक्स अपॉन 2 बाई साइन एक्स। जब आपने ये कर लिया तो यहां से आपके पास जो बचा वो बाई स्क्वायर, तो आप बाई से बाई यहाँ पर कट कर ले, 2 से 2 कट कर ले, तो आपके पास साइन से साइन भी कट हो गया। तो आपके पास जो समीकरण बची डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या बची, वो बची कोस एक्स अपॉन बाई और माइनस के बाई कोस एक्स और अपॉन 2 साइन एक्स, ये आपके पास बची। अब आप बाई को इधर भेज दें, 2 बाई को इधर भेज दें एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये तो कोस एक्स 2 कोस एक्स हो जाएगा, ये 2 बाई लिया है हमने, और माइनस के ये कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका कोट एक्स में बदल जाएगा। अब इसको इधर ले जाएं तो 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर कोट एक्स बराबर 2 कोस एक्स। अब यहां से देखेंगे तो बाई स्क्वायर को आप बी लेट कर लें, तो होगा क्या कि 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो जब यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स और प्लस के बी कोट एक्स और बराबर के 2 कोस एक्स। अब ये आपके लिए जो बन गया, ये आपके लिए लीनियर इन बी बन गया। ये क्या बन गया, लीनियर इन बी बन गया। तो आप पी का मान यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स, तो कोट एक्स का जो होता है वो log साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स डॉट बी
इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कोस एक्स और dx प्लस सी। अब ये साइन 2x का हो जाएगा, साइन 2x का माइनस के कोस 2x अपॉन 2 आ जाएगा प्लस के c, और b का मान रख देंगे, b बाई स्क्वायर माना है तो बाई स्क्वायर साइन x ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने इसने क्या कहा, x बराबर पाई बाई 2, अगर x बराबर पाई बाई 2, बाई बराबर 1 का हल बताइए इज गिवन बाई, तो हमारे पास c का मान क्या आ जाएगा, जब हम बाई की जगह तो 1 रखेंगे, बाई की जगह आप 1 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा और बराबर माइनस कोस पाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस कोस पाई का प्लस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये कोस पाई बन जाएगा पाई बाई 2 रखने पर प्लस सी। तो यहां से c का मान आपका 1/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब आप 1/2 c की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 2 बाई डी बाई आपके लिए कितना हो जाएगा, यहां रखिए, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर साइन एक्स बराबर माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस के c का मान 1/2। तो यहां से हमारे पास जो आ गया c का मान 1/2 रखने से ये सॉल्यूशन आ गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, क्योंकि ये क्या आया, बाई स्क्वायर साइन एक्स आपके पास आया और 2 यहां भेज दो एलसीएम लेके, इक्वल टू ये आपके पास 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा। तो कोस 2x का फॉर्मूला खोल लें, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये खोल लें, तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर साइन एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स, तो बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और हो सकता है कि आप बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान वहां पर निकाल के रख दें और बराबर कर लें। वैसे तो ये इस तरीके से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे आप ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर बाई लिख सकते हैं, और ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर बाई ये आपके पास हो गया। तो यहां से आप क्या काम कर सकते हैं, यहां से हमारे पास जो हो सकता है, क्योंकि इसे आप ई की पावर बाई डी वाई कर सकते हैं, ई की पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, और ये हो जाएगा ई की पावर आपके लिए 2x माइनस ई की पावर x प्लस बाई हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ई की पावर x और डॉट ई की पावर y करेंगे तो ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में क्या बदल सकते हैं, या फिर इसको हम अलग तरीके से कुछ कर सकते हैं। हाँ, ई की पावर बाई को, क्योंकि हमारे पास जो ये बन गया, ये आपके पास बन गया ई की पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस ई की पावर x डॉट ई की पावर बाई बराबर ई की पावर 2x। तो आप ई की पावर बाई को भी मान लें, तो होगा क्या, ई की पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ डी बी अपॉन डी एक्स रख देंगे और प्लस ई की पावर बी ई की पावर एक्स हो जाएगा बराबर ई की पावर 2x। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर डी एक्स का, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ई की पावर एक्स का आपका क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डॉट ई की बी ये हो जाएगा, और बराबर में ई की पावर एक्स और ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये इतना आ जाएगा, ई के पावर एक्स को आप टी मान लेंगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही चलने दीजिए, डॉट बी इसे क्या मान लें, ये ई की पावर टी, और यहां से क्या ई की पावर टी को आप टी मान लें और डी टी हो जाएगा प्लस सी। इसको फर्स्ट सेकंड से कर दो, तो फर्स्ट सेकंड से जब आप करोगे टी ई की पावर टी माइनस टी का 1 ई की पावर टी आ जाएगा प्लस सी। तो ये कुल मिला के जो आ जाएगा ई की पावर एक्स बराबर टी इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दो, तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो ई की पावर एक्स से आप इसको डिवाइड कर दो तो 1 बराबर ई की पावर एक्स और माइनस के 1 बचेगा और प्लस सी ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन, क्योंकि हाँ बी का मान भी रखना था, बी का मान यहाँ पर बी है तो बी और रख लो, बी ई की पावर बाई था तो ई की पावर बाई बराबर ऐसा कोई ऑप्शन है ई की पावर बाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस, हाँ पहला ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा मेहनत, आपको क्या करना पड़ेगा, ई की पावर बाई को आपको क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्म बन रही है, अगर हम इसे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर आपके पास बन रहा है 2x बाई डी वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, अगर हम इसे इधर ले जाए इसे इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x बी बाई। ये जो फॉर्म बन गई ये होमोजीनियस की फॉर्म बन गई। तो होमोजीनियस की फॉर्म में हम y बराबर बी एक्स लेट करते हैं। तो y बराबर बी एक्स लेट करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाता है वो कितना आ जाता है, बी प्लस एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर हम b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स करेंगे और बराबर में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x डॉट बी एक्स। देखिए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो b को इधर ले जाओ तो x डी बी अपॉन डी एक्स जो बन जाएगा वो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस के b बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक, तो अब आपके लिए ये बन गया एक्स डी बी, इससे पलट दे 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर डी बी हो जाएगा। जब हम 1 माइनस बी स्क्वायर को t मानेंगे तो माइनस के 2b डी बी जो हो जाएगा वो डी टी के बराबर हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के इंटीग्रेशन, माइनस के इंटीग्रेशन तो हम बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं मतलब इंटीग्रेशन, और ये माइनस के आपके लिए कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 dt। अब जब आप इसको करेंगे तो ये log x हो जाएगा और ये माइनस के log t हो जाएगा और प्लस log c मान लें। t का मान रख दें यहाँ से, log x बराबर log t जो माना था वो माइनस के log 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस के log c हो जाएगा। तो यहाँ से x और 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर आपके लिए log c हो जाएगा। और b का मान क्या था, b का मान यहाँ से देखें तो b का मान है आपके लिए बाई अपॉन एक्स। तो बाई अपॉन एक्स रख दो, x 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर log c, यानी c बचा था यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x, एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर c, ये कैंसिल। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर सी एक्स आ जाएगा। के एक्स कह लो, सी एक्स कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये होमोजीनियस के क्वेश्चन थोड़े से आपके क्या होते हैं, लेंथी होते हैं। क्यों, देखिए इधर भी के ले सकते हैं और इधर भी के ले सकते हैं। तो आप के एक्स भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने बराबर में लिया, और इधर भी ले सकते थे। अगर इधर लेते तो यहाँ पर के आ जाता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों हो सकते हैं क्योंकि उसने दूसरा माना है, क्योंकि के तो आप इधर भी ले सकते हैं। तो इसने दूसरा आंसर माना है, लेकिन पहला भी हो सकता है इसका। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये तो आपके लिए क्या है 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको तो आप क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि ये है डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर ई की पावर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अगर 1 अपॉन एक्स को बी भी माने तब भी आप डी वाई अपॉन डी एक्स इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर हम इधर ले जाएं तो ये आपके पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई, नहीं यहाँ पर बाई और होना चाहिए था, बाई ई की पावर बाई है ना वो, ठीक है। तो ई की पावर बाई को आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर बाई बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप बन, यानी ये बन गया ई की पावर माइनस बाई स्क्वायर बाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस बाई और 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया। तो आप लेट कर सकते हैं ई की पावर माइनस बाई को बी, तो यह जाएगा माइनस ई की पावर माइनस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस के डी बी अपॉन डी एक्स और प्लस के b इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 1। अब ये b में लीनियर बन गई, यानी आप इसे लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी एक्स माइनस के b अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो वो हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स डॉट बी बराबर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
और ये है, और माइनस के 1/x इसका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो ये जो आ जाएगा ये माइनस के आपका x की पावर -3 हो गया, तो x की पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका 1/x डॉट बी बराबर माइनस माइनस प्लस के, और 1/2 आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस के सी आ गया। ये आपके पास कंडीशन बन गई। और बी का मान क्या है? बी का मान है ई की पावर माइनस के बाई बराबर 1/2x स्क्वायर प्लस के सी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऐसा ऑप्शन बन रहा है, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो आपके, क्योंकि किसी पर वैल्यू तो पूछी नहीं है, -1 का आप, क्योंकि x का मान यहाँ पर देखें तो x का मान कितना हो जाएगा, इसमें से 2x आप इधर ले आए, 2x एलसीएम लेकर इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 2x बचेगा यहाँ, 2x एलसीएम लेकर e की पावर -y, और ये हो जाएगा 1 प्लस सी 2c e की पावर वो 2c x स्क्वायर, सॉरी। और आपके पास यहाँ से 2x बराबर 1 प्लस 2c x स्क्वायर और e की पावर बाई, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2c x स्क्वायर या -1। हाँ, माइनस का आपका ले सकते हैं, -1 बच रहा है क्या? नहीं, माइनस तो है वहां पर, माइनस माइनस प्लस 1, 2x बराबर 1 प्लस प्लस वाला ही ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है। ये थोड़े लेंथी होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास x प्लस 2y और dy माइनस के 2x माइनस के बाई और dx बराबर 0। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब ये भी लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी हम क्या बनाएंगे, इसको भी देखें तो dy अपॉन dx जो बन जाएगा ये 2x माइनस के बाई अपॉन x प्लस 2y बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा y बराबर bx। तो जब हम dy अपॉन dx देखेंगे तो बन जाएगा b प्लस एक्स db अपॉन dx। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा b प्लस एक्स db अपॉन dx बराबर 2x। तो ऐसे ही इसकी जगह हमने bx रख दिया, x प्लस इसकी जगह 2bx रख दिया, x x कट जाएगा, 2 माइनस बी अपॉन 1 प्लस 2b बच जाएगा। अब इस b को इधर ले जाएं तो ये b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स हो गया। तो जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 2 माइनस बी अपॉन 1 प्लस 2b माइनस के b। तो जब आप देखेंगे 2 माइनस के b माइनस के b ये आ जाएगा, और माइनस के 2b इधर b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 2b। ये कंडीशन बनेगी x db अपॉन dx, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 2 माइनस के b बचेगा। अब जब ये कंडीशन बनेगी कि आपके पास क्या बन गया, 2 माइनस 2b माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2b आपके पास बन गया x db अपॉन dx। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन आप पलट देंगे तो आपके पास क्या कंडीशन 2, चलो 2 कॉमन लेके काट दें, अगर आप 1/x dx कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2b अपॉन 2 माइनस 2b माइनस 2b स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब जब आप इसको करेंगे तो इसको या तो पार्शियल फ्रैक्शन से करें, या फिर इसका आप इसको क्या 2 कॉमन ले लें यहाँ से, 1 मिनट। तो जब हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से 1/2, तो 1 प्लस 2b अपॉन ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर डी बी सॉरी। तो आप 1 - b स्क्वायर को अगर t मान लें तो माइनस के 1 ये आ जाएगा, माइनस के 2b और db बराबर dt हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल रखा हुआ विद माइनस, तो 1/2, और इसका विद माइनस कितना हो जाएगा, log 1 माइनस के b माइनस बी स्क्वायर, और प्लस के log c यहाँ जोड़ लें और ये log x हो जाएगा। अब बस b का मान रखना है आपको, b का मान क्या रखना है, बाई अपॉन x रखना है। b की जगह आपको क्या रखना है, बाई अपॉन x रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2, 2 को तो इधर ले जाएं, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये आपका 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ ले जाएं तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर ये आपका बचेगा 1 माइनस, इसको भी इधर ले जाएं चाहे प्लस में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई अपॉन एक्स रख देना और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी जगह रख देना भाई। जब आप इसकी जगह रख देंगे तो आपका आंसर सोल्व होके क्या आ जाएगा, आप देख लेना डी ऑप्शन आ जाएगा।
कर लेंगे इतना काम आप, हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके लिए, देखिए इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ सी एफ ही निकालना है। अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 3m और माइनस के 4 बराबर 0, ये हो जाएगी। जब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, 4 है तो 4 से 1 जाएगा तो आपके लिए कितना हो जाएगा 4m, m माइनस के 4, तो ये m माइनस के 4 और प्लस के 1 m माइनस के 4 आ जाएगा, तो ये m माइनस के 4 और m प्लस के 1 आ जाएगा, यानी m का एक मान आपके लिए -1 आ जाएगा और एक 4। तो जब आप सी एफ लिखेंगे तो c1 और e की पावर -x हो जाएगा और प्लस c2 e की पावर 4x हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यही, क्योंकि बराबर में 0 है तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी y1 c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 4x, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रम तथा कोटि यानी डिग्री और यही बताना है, तो आप इसे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 कर लेंगे और बराबर में 10 डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 3 हो जाएगी, और इधर 10 का स्क्वायर और डी टू बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो यही ऑर्डर सबसे बड़ा है, तो 2,2 इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका मैं बता चुका हूं, एक्स अपॉन कितना आता है, एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स आता है, ये पहले भी हम आपको करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने के बराबर होगा, तो d2 की जगह तो हम क्या रखते हैं, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर रखते हैं और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो डी स्क्वायर बराबर तो हम -1 का स्क्वायर यानी -1 ही रख देंगे, तो 1 अपॉन -1 प्लस डी प्लस 1 और साइन एक्स हो गया, तो ये 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन साइन एक्स का, तो वो माइनस के कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में बाई अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर इसको लिख लूं और ये हो जाएगा ए बाई अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो आपका p का मान जो हो गया वो बाई अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर हो गया, तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन बाई अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, 1 माइनस बाई स्क्वायर को t मानेंगे तो 2 बाई माइनस के डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा e की पावर माइनस, क्योंकि आप जब लोग में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लोग 1 माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर, या आपके लिए 1/2 तो कहीं है नहीं, 1 अपॉन बाई स्क्वायर, यही आपके लिए कितना आ जाएगा 1, और आपके लिए 1 अपॉन 1 माइनस बाई स्क्वायर आ जाएगा, नहीं 1/2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आएगा, तो हाँ ये भी 1/2 आएगा, तो ये आपके लिए स्क्वायर रूट यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है, और इक्वेशन है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स और बराबर बाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है कि ये बाई स्क्वायर, तो फंक्शन यहाँ पर एक्स का होना चाहिए था, बाई स्क्वायर होना नहीं चाहिए था, तो यहाँ ले आएंगे 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और प्लस के 1 अपॉन बाई एक्स बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर लेट हम कर लेंगे 1 अपॉन बाई को आपके लिए v, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाएगा वो डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस के बी अपॉन एक्स, ठीक है, बी अपॉन एक्स और इक्वल टू तो 1 है ही, तो ये आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स माइनस के बी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के 1। अब जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, तो वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू वी बराबर माइनस के आपके 1 अपॉन एक्स और माइनस के 1 यानी माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स और b का मान क्या माना था हमने 1 अपॉन बाई, और ये आपके लिए हो जाएगा माइनस के log x
और प्लस के सी ये है आपके लिए, या सी से log सी भी आप मान सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 1/xy, 1/xy बराबर ये हो जाएगा log x बटे सी या log सी बटे एक्स। तो ये आपके पास एक्स वाई इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई log सी बटे एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 1। यानी आपका इसके अनुसार जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। आराम से आप कर देंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी 4CF के लिए, 4CF के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, वो क्या बनेगी, ये आपके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यानी m+3 और ये हो जाएगा m-1 की पावर 3 बराबर 0। तो m के मान यहाँ पर 1 1 1 और माइनस के 3 आ जाएंगे। तो जब हम CF लिखेंगे तो CF हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर x और प्लस C4 e की पावर -3x। ये आपके पास आ जाएगा CF। फॉर PI के लिए जब हम काम करेंगे इसमें तो 1 ये हो जाएगा D+3 और D-1 की पावर 3 और e की पावर x। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, 1 रख नहीं सकते तो यहाँ रख दीजिए। जब यहाँ रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और इसे इधर ले आएंगे तो d को D+1 से रिप्लेस कर लेंगे और ये e की पावर x इधर आ जाएगा, डॉट 1 बचेगा। तो e की पावर x अपॉन 4 तो ये आ जाएगा और डॉट D1 का 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा पहली बार में, दूसरी बार में x² अपॉन 2 आ जाएगा और तीसरी बार में x की पावर 3/2 इंटू 3 आ जाएगा। 3 बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा e की पावर x अपॉन 4 और x की पावर 3/6। ठीक है, 6 और 4 आपके लिए ये बन जाएगा 24। तो पहले ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है CFPI का, आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका जब हम देखेंगे तो 4CF के लिए जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 4CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m² प्लस m प्लस 1 बराबर 0। और जब हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो इसके फैक्टर जो है आपके लिए श्रीधराचार्य से जब आप करेंगे तो m बराबर आपके लिए आएगा -1 प्लस माइनस √3i/2 आएगा। यानी m बराबर आएगा -1/2 प्लस माइनस √3/2। यानी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आपके लिए दो तरीके के सॉल्यूशन बन जाएंगे। माइनस का है तो माइनस का कोस के साथ और साइन के साथ, दोनों के साथ माइनस का ही आएगा, यानी आपका बी ऑप्शन, क्योंकि ये बन जाएगा e की पावर -x/2 और ये साइन और कोस में बदल जाएगा, यानी कोस x√3/2 प्लस आपके लिए आई और साइन आपके लिए √3/2x। तो ये इमेजिनरी और रियल पार्ट में मतलब आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना है, इसमें बराबर में 0 है तो सिर्फ CF ही निकल सकता है। तो 4CF के लिए हम बात करेंगे तो 4CF के लिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 3 माइनस 4m² प्लस 5m-2 बराबर 0 हो जाएगी। इसके फैक्टर देखें, 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, हाँ 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी m बराबर 1 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। 1 रख के 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो m-1 से इसको डिवाइड कर देंगे, m-1 से तो बाकी के और निकल जाएंगे। 4m² प्लस 5m माइनस के 2 तो m² बार जाएगा तो m³ माइनस के m² अपॉन माइनस प्लस, तो ये जाएगा आपके लिए, ये कितना हो जाएगा माइनस के 3m² प्लस के 5m हो जाएगा और माइनस के 3m² ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3m हो जाएगा वो, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा 2m माइनस के 2 आ जाएगा तो प्लस के 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2m-2 तो आपका क्या फैक्टर आ गया, यानी इसके फैक्टर हो गए m-1
और m स्क्वायर माइनस 3m प्लस के 2। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 और आ जाएंगे, यानी m-1 m-1 और m-2। तो आप देखेंगे तो m की 2 1 1 और 2 आ गया, तो जो CF हो गया वो कितना हो गया, C1 प्लस C2x ई की पावर x और प्लस C3 ई की पावर 2x। ये आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2x, और हाँ यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इनका फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द विच सेटिस्फाइड द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इस कंडीशन को टी में है वो आपके लिए व्हेन x बराबर 1 एंड t बराबर 2, व्हेन x बराबर 1 पर मान निकालना है। तो कितना मान आएगा x बराबर -1 पर, कह रहे हैं कि व्हेन x बराबर 1 पर निकालना है और t बराबर 2 पर, x t 2 है x बराबर -1 पर। तो आपके लिए ये क्या हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर बन रहा है और माइनस के x बन रहा है और बराबर में 2। तो इसको तो आप इस तरीके से या तो इसमें सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं, या फिर आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन से करना चाहें तो इसका जो CF हो जाएगा वो आप CF क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपके लिए m स्क्वायर और माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो m बराबर यहाँ से प्लस माइनस 1 आ जाएंगे, तो m बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएंगे, तो यहाँ से जो CF बन जाएगा वो आपका C1 ई की पावर t प्लस C2 ई की पावर माइनस t बन जाएगा। और 4 PI के लिए बात करेंगे तो PI क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 2। अब देखिए 2 है तो कांस्टेंट है तो उसे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर लेकर अब ये 0 आपके लिए 2 है और e की पावर आप देखेंगे तो यहाँ 0 बन रहा है, ऐसे कर लीजिए, तो 0 इसमें रखेंगे तो 1 अपॉन 0 माइनस के 1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के 1 बच रहा है, यानी कि माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक। तो माइनस के 2 आ जाएगा, वैसे भी आप ऊपर ले जाके करेंगे तब भी माइनस। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया x बराबर आपके लिए C1 ई की पावर t प्लस C2 ई की पावर माइनस t और माइनस के 2 आ गया। चलिए यहाँ पर हम इस कंडीशन को, यानी x का मान ये आ गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें तो x बराबर -1 है और t बराबर 2 है, तो C1 ई की पावर 2 प्लस C2 ई की पावर -2 तो यहाँ से C1 ई की पावर आपके लिए 2 प्लस C2 ई की पावर -2 बराबर 1 एक समीकरण आ गई, और dx अपॉन dt का मान यहाँ पर दे रखा है, dx अपॉन dt, यानी इसको डिफरेंशियल कर लीजिए। तो इसको डिफरेंशियल करेंगे C1 ई की पावर t माइनस C2 ई की पावर माइनस t आ जाएगा, यहाँ 3 रखिए और t का मान तो 2 है ही, तो e की पावर 2 माइनस C2 ई की पावर -2, ये समीकरण सेकेंड आ गई। इन दोनों समीकरण को आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जब दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 बराबर 2 C1 ई की पावर 2, यानी 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो जो C1 का मान है वो C1 का मान आपके पास क्या आ जाएगा, C1 का मान आ जाएगा 2 ई की पावर -2। अब ऐसे C2 का मान निकाल लेंगे, तो C2 का जो आपके पास, यानी आप माइनस कर लेना इन दोनों समीकरण को, अभी हमें प्लस करा है, तो C2 का मान e माइनस ई की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये C1 C2 का मान इस समीकरण में रख दें तो x बराबर आपके पास C1 का मान क्या है, C1 का मान है 2 e की पावर -2 और e की पावर t तो ये है ही, प्लस C2 का मान क्या इतना है, माइनस के C2 का जो मान है उसे माइनस में रखना है, यानी माइनस के और e की पावर 2 और आपके लिए कितना है वो e की पावर -t और -2। अब इस तरीके से आप इसको यहाँ से देख ले तो वो x प्लस 2 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी आप 2 t और 2 ये आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से ये बन गया 2 e की पावर t -2 और माइनस के e की पावर टू माइनस के t, ये बन गया। अब यहाँ है अगर हम कॉमन ले लें e की पावर t -2, क्योंकि ये बन रहा है इतना बन रहा है आपके लिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो इस तरीके से 2 - 1 इसको सेटिस्फाइड करे तो t -2 बन जाए, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये थोड़े से लेंथी होते हैं, ये है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस के 12y बराबर 12 है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, तो यहाँ पर हम x बराबर e की पावर z लेट कर लेते हैं। जब हम ये लेट कर लेते हैं तो यहाँ से x डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आ जाता है, अगर हम उसको देखें तो वो डी वाई अपॉन डी जेड आ जाता है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी जेड के बराबर। और फिर हम इसको इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम डी बाई लिख सकते हैं, जहां पर डी जो है वो हमारा डी अपॉन डी जेड है। अब इसको एक बार और डिफरेंशियल करें, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर का मान जो आता है डी टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो आता है डी और डी माइनस वन और बाई। अब ये आप याद कर लेना, क्योंकि निकालने की प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट बाई के रेस्पेक्ट में, तो वो उसका बाई के फॉर्म पे आ जाता है, क्योंकि ई की पावर जेड फिर से बाई बन जाता है, तो इसलिए हम इसे अब ये सारी चीजें यहाँ पुट कर देंगे, तो ये पुट कर देंगे डी डी माइनस वन, बाई को तो बाहर लिख लेंगे, प्लस 2d और आपके लिए माइनस के 12 और आपका ये बाई आ जाएगा। और बराबर में आपका कितना चल रहा है, बराबर में जो चल रहा है वो 12 आपका चल रहा है, तो बराबर में 12 चलेगा, तो आपका ये क्या बचा, आपका ये बचा डी स्क्वायर माइनस के डी प्लस के 2d माइनस के 12 और ये बाई बराबर 12 हो गया। तो यहां से आपका डी स्क्वायर प्लस के डी माइनस के 12 और बाई बराबर 12 हो गया। तो फॉर सी एफ के लिए जब काम करेंगे, फॉर सी एफ, तो आपके लिए हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस के एम माइनस के 12 बराबर 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर 4 और 3 आ जाएंगे, यानी m का मान एक तो आपके पास 3 आएगा और एक माइनस के 4। तो जब आप सी एफ लिखेंगे तो C1 e की पावर 3z, क्योंकि हमने क्या माना है, z की फॉर्म में माना है फंक्शन को, और प्लस C2 e की पावर माइनस के आपका 4z हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास सी एफ आ जाएगा। फॉर पी आई के लिए बात करेंगे तो पी आई में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस के डी माइनस के 12 और इक्वल टू 12 है यहाँ। तो देखिए जब यहाँ पर 12 है, ई की पावर 0 मान के इसको भी कर लेंगे, तो ई की पावर 0 मान के 0 यहाँ रख दें, 0 प्लस 0 माइनस के 12 और 12 ये, तो ये माइनस के 1 आ जाएगा, यानी आपका जो पी आई आ जाएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस पी आई से आपका बाई बराबर C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर माइनस 4z और माइनस के 1। अब e की पावर z को हमने x माना था, तो बाई बराबर C1 x क्यूब प्लस C2 x की पावर माइनस के 4 आ जाएगा और माइनस के 1। अब आपको क्या रखना है, कंडीशन है कि बाई बराबर x बराबर 0 और बाई बराबर x बराबर 1 रखना है, बाई 0। तो C1 आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे प्लस C2 और 1 की पावर माइनस के 4 माइनस 1, इसे इधर ले आए तो C1 प्लस C2 बराबर 1 एक समीकरण हो जाएगी। ऐसे ही एक बार इसका डिफरेंशिएट कर लें, इसको डिफरेंशिएट करें डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो हो जाएगा 3C1 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 C2 वो x की पावर आपके लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, एक कम यानी माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें डी वाई इसका मान तो आप 0 रखेंगे और इसका मान यहाँ पर 1 रखेंगे, 3C1 माइनस के 4C2। तो एक समीकरण ये बन जाएगी। यहाँ इन दोनों समीकरण को हमें सोल्व करना है और C1 C2 का मान निकालना है। तो जो C1 C2 का मान आ जाएगा वो आपका दो मान आ जाएंगे, एक तो C1 बराबर 4/7 आ जाएगा और एक C2 बराबर जो आ जाएगा वो आपका C2 का मान भी आ जाएगा। वो C2 का मान कितना आ जाएगा वो भी निकाल लेना आप लोग, 3/7 आ जाएगा। तो 3/7 तो 4/7 को जब यहाँ रख देंगे, जो हमारी मेन समीकरण, देखिए ये हमारा सॉल्यूशन आया ना, इस सॉल्यूशन में हम C1 और C2 का मान रख देंगे बस। और जब हम C1 C2 का मान रख देंगे तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरीके की पोजीशन मिलेगी तो आप ध्यान रखिए x बराबर e की पावर z लेट करेंगे तो x डी वाई अपॉन डी एक्स का मान डी भी हो जाएगा, क्योंकि d क्या हो जाएगा, d अपॉन डी जेड हो जाएगा, क्योंकि dx अपॉन dz यहाँ पर निकालेंगे ना हम तो वो e की पावर z ही आ जाता है। ठीक है, e की पावर क्या आ जाता है, z, और z से इधर मल्टीप्लाई z से इधर, तो वो इस तरीके से फॉर्म में बन जाता है। क्लियर है बात। तो बाई के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर इसी तरीके से स्क्वायर वाला ये फॉर्म में बन जाता है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, टीजीटी में नहीं आते, पीजीटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इसको अगर हम देखें
तो ये किस तरीके की फॉर्म हमारे पास बन रही है, ये है 2x और प्लस के 3y और माइनस के 5 और dy अपॉन dx और प्लस के 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0। जब इसमें dy अपॉन dx को देखें तो बनना माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 5 अपॉन ये बन रहा है 2x प्लस के 3y माइनस के 5। ये हमारे पास कंडीशन बन रही है। अब ये अगर हम इसे देखें तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें हम x बराबर x प्लस एच, अगर आपको ध्यान हो बीएससी में करते थे ऐसे क्वेश्चन, x बराबर x और ऐसे ही y बराबर जो हम रखते हैं y प्लस के k रखते हैं और रखने के बाद आपकी इक्वेशन एक्स वाई में बनती है, फिर उसे बी में बदलते हैं, बी में बदल के उसको पूरा हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे और रखने के बाद कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल होंगी, यानी माइनस के कितना हो जाएगा 3 और x प्लस आप x प्लस एच रखेंगे इसकी जगह, यहाँ पर रखेंगे x प्लस एच और प्लस 2 बाई प्लस के और माइनस के 5 अपॉन ये 2 और x प्लस एच और प्लस के 3 बाई प्लस के और माइनस के 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और ये फिर प्लस माइनस के 3h ये हो जाएगा। वो सॉरी माइनस तो बाहर है, माइनस बाहर ही रहने दीजिए अभी। तो ये 3 आपके लिए क्या क्या हो जाएगा, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके लिए माइनस तो बाहर और ये 3x प्लस 3h हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2k हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से ये 5 हो जाएगा और बटे ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2h और प्लस के 3y और प्लस के 3k और माइनस के 5। अब जो x y के अलावा अब आया आपके पास, ये आया 3x प्लस 2y प्लस 3h प्लस 2k माइनस के 5 अपॉन 2x और प्लस के कितना 3y और प्लस के आपका 2h और प्लस 3k माइनस। अब इसको आप जीरो के बराबर रखेंगे, इसको और इसको अब जीरो के बराबर रखकर x और y का मान निकालेंगे तो सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। फिर वहां पर इसको जब जीरो के बराबर रखेंगे यानी ये 3h प्लस 2k माइनस के 5 बराबर 0 रखेंगे, फिर 2h प्लस 3k माइनस के 5 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से एच के का मान निकालेंगे और ये इक्वेशन हो जाएगी डी वाई आपके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस के 3x प्लस 2y और अपॉन ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब ये इक्वेशन हो जाएगी, जब ये इक्वेशन हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन आपके लिए हो जाएगी। अब यहां से y बराबर b प्लस बी एक्स रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। तो इसमें तो कुछ नहीं है, आप इसका IF निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन dx, तो इसका 1 अपॉन x आ जाता है। तो सॉल्यूशन के लिए जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x डॉट आपके लिए y बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4 है, ठीक है, dx प्लस c। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस के 3 प्लस के 4 अपॉन x और dx प्लस c बन जाएगा। तो इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 4 log x हो जाएगा और प्लस के c ये आ जाएगा। तो यहां से आपका y बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 4x log x और प्लस के c। ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऐसा ऑप्शन ए बन रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, पीजीटी 2002 में पूछा गया। कुछ क्वेश्चन इसके बहुत लेंथी होते हैं, उनको करने में हमें टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप देखिए ये क्वेश्चन है कि dy अपॉन dx, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस के 1 माइनस कोस 2y और अपॉन 1 माइनस कोस 2x। तो इसके साथ इसको ले आए तो ये dy अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2y हो जाएगा और बराबर माइनस के dx अपॉन 1 माइनस कोस 2x। तो ये dy अपॉन 1 प्लस कोस 2y और प्लस के dx अपॉन 1 माइनस कोस 2x बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन बन जाएगी। और जब इसे हाफ एंगल में हम तोड़ लेंगे तो हाफ एंगल में ये हमारा टूट के क्या बन जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर बाई माइनस के 1 प्लस dx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x।
बराबर 0। ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये आपका आ गया 1/2 और इसे भी ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई डी वाई और माइनस के 1/2 और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बाई और डी वाई बराबर आपके लिए dx। ये dx का पोर्शन था ये वाला, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 और आपका कोसेक स्क्वायर x बराबर 0 dx बराबर 0। तो अब आप इसको जब इंटीग्रेशन 2 को उधर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर बाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan y और इसका कोट एक्स हो जाएगा, कोट एक्स और बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये कौन सा पोर्शन हमारे पास बन जाएगा, इस बात को आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द डिफेंस। देखिए ऐसे क्वेश्चन की डिग्री नहीं निकाल सकते जो किसी के एंगल में हो, जैसे साइन के एंगल में हो, कोस के एंगल में हो, इस तरीके के ऑप्शन की हम डिग्री नहीं निकाल सकते, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसका हमें बताना है, तो पहले हम 4CF के लिए बात करें तो 4CF के लिए आप इसको m स्क्वायर माइनस के 5m m स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0 रख लेंगे, तो m माइनस के 2 और m माइनस के 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो आपका CF जो आ जाएगा वो आ जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। अब 4 pi जब हम काम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस के 5d प्लस के 6 4 e की पावर x प्लस के 5। ठीक, ये हो जाएगा। तो पहले तो इसमें 4 की जगह आप यहाँ पर दो पोर्शन में काट लो, दो पोर्शन इसको ऐसे लिख लो आप इस तरीके से, 4 e की पावर x को अलग और 1/d स्क्वायर माइनस के 5d प्लस 6 और 5 इंटू e की पावर 0 अलग। तो 1 इसमें रख दो, तो 1 माइनस के 5 और प्लस के 6 और ये तो 4 है ही की पावर x और 0 रखोगे तो 0 रखे 0 और -0 प्लस 6 और इंटू 5, तो ये कुल मिला के आ गया 6 और 1 7 7 2 आ जाएगा और 4 e की पावर x और प्लस 1/6 इंटू 5, तो ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 2 e की पावर x प्लस 5/6 आ जाएगा। यानी ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, CFPI का आप कर सकते हैं आराम से। कहा द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताइए। देखिए बेसिकली ये जो बन रहा है आपके लिए क्या है, dx प्लस एक्स डी वाई और बराबर में हमें e की पावर माइनस बाई लोग बाई है आपके पास। तो ये अगर हम इसे फॉर्म में बनाना चाहें तो इसका फॉर्म क्या बनेगा ये हमें देखना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम e की पावर माइनस डी वाई से पहले डिवाइड कर लीजिए, भाई ये डी वाई है ना, इससे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स बराबर e की पावर माइनस बाई और डी लोग बाई। अब ये लीनियर बन गया, लीनियर इन एक्स, आसान हो जाएगा। अब लीनियर इन एक्स बन गया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 डी वाई हो जाएगा, तो e की पावर बाई हो जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो e की पावर बाई डॉट एक्स बराबर इंटीग्रेशन e की पावर बाई डॉट e की पावर माइनस बाई और log बाई और डी वाई प्लस सी हो जाएगा, ये कैंसिल। तो log बाई का जो हो जाएगा वो बाई log बाई माइनस के बाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो e की पावर बाई डॉट एक्स, तो x बराबर आपके पास क्या आ गया, अगर हम देखें तो वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बाई का मान निकलवा रहे हैं क्या आपके लिए, बाई का मान तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए c प्लस आपके लिए इसको लोग बाई को भी हमें e की पावर बाई भी तो बन रहा है हमारे पास, ये e की पावर बाई को भी इधर ले जाना पड़ेगा, तो e की पावर बाई को भी ले जाएंगे इधर, e की पावर बाई को, तो यही मान बन रहा है। फिर तो ये डायरेक्ट बस हमें इतना ही मान दे रखा है, हाँ ठीक है, फिर तो यही मान दे रखा है बस हमें, ये इतने के बराबर होगा। तो इसमें ऐसे पूछना चाहिए था कि इसका मान क्या होगा, e की पावर बाई और x का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सॉल्यूशन। अब देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, इसको हम होमोजीनियस में बनाएंगे। तो ये होमोजीनियस में जब हम बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। वैसे तो इसको बेसिकली हम चलिए थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 2y माइनस 3 और dy
और बराबर 2x माइनस के बाई प्लस 1 और dx। अब x वाला पोर्शन यानी इसे x dy लिख सकते हैं प्लस 2 बाई dy लिख सकते हैं माइनस के 3 dy लिख सकते हैं और इसे 2x dx माइनस के बाई dx प्लस dx लिख सकते हैं। जब हम इसको इधर ले आएंगे तो x dy प्लस बाई dx को इसको एक साथ ले लो। ऐसी 2 बाई वाले को आप एक साथ ले सकते हैं क्या, 2 बाई dy वाले को एक साथ, या 2 बाई के साथ ये dx dy वाले को लाओ। dy तो यही है तो इसे ऐसे ही रहने दो, एक मिनट, 2y माइनस 3y dy, और इसको ऐसे ही रहने दो x वाले को 2x प्लस 1 और dx। इससे होगा क्या, ये जो बन जाएगा ये डिफरेंशियल बन जाएगा एक्स वाई का, ठीक, प्लस 2y। अब जब आप इसको, अब ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में बन गया एक तरीके से, जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो एक्स वाई आ जाएगा, इसका 2y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3y, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के x हो जाएगा प्लस के c। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अब देख लीजिए इसका क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे और माइनस के एक्स भी इधर आ जाएगा, तो आपके लिए कितना बच जाएगा, 3y भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्लियर। तो देखने का मतलब ये है कि अगर बेसिकली वैसे करें कि x बराबर x प्लस एच रख ले और y बराबर आप y प्लस के रख ले तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, कुछ बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल सॉल्यूशन, देखिए इसमें x की डिग्री 1 है तो आप इसे x के उसमें बदल लीजिए लीनियर में, तो ज्यादा आसान हो जाएगा, बाई dx अपॉन dy। तो ये आपके पास बाई से डिवाइड कर दीजिए x अपॉन बाई प्लस 2 बाई स्क्वायर बराबर dx अपॉन dy। तो यहाँ से dx अपॉन dy माइनस के x अपॉन बाई बराबर 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन बाई dy ये आपके लिए 1 अपॉन बाई हो जाएगा। तो फॉर सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए 1 अपॉन बाई डॉट एक्स और 1 अपॉन बाई डॉट 2 बाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के सी, ये कट जाएगा। तो 1 अपॉन बाई इंटू एक्स, तो एक्स बराबर है बाई क्यूब प्लस सी बाई आपके लिए आ जाएगा, बाई क्यूब प्लस सी वाई यानी एक्स का मान ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, तो इससे पहले डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 और बाई प्लस एक्स क्यूब और 2x माइनस 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 और बाई बराबर एक्स की पावर 3 और 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो p का मान माइनस के x माइनस 2 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसके इंटीग्रेट आप पार्शियल फ्रैक्शन यहीं पर कर लो, तो देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 इसे छोड़कर बाकी सब में रख दो, 0 माइनस 2 और x 0 माइनस 1। इसका 1 है तो 1 इसे छोड़कर बाकी सब में रख दो, तो प्लस 1 माइनस के 2 हो जाएगा और अपॉन ये कितना हो जाएगा आपके लिए x हो जाएगा। तो ये क्या बना, ये बना माइनस तो बाहर है ही, 2 अपॉन एक्स बना और माइनस के एक्स माइनस 1, सॉरी ये कितना बना आपके लिए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसके अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स का dx इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x माइनस 1 और माइनस के 2 log x हो जाएगा। क्लियर। तो यानी हमने बेसिकली पहले p का मान निकाला, हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो हमने पहली पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p का मान हमारे पास ये आया। अब इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए कर लिए क्योंकि वहां पर लिखकर करने पड़ते, तो इसलिए हम इसका फिर इंटीग्रेशन कर दिया, तो e की पावर ये log x माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 पावर इधर पहुंच जाएगी, तो ये आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि इसका सॉल्यूशन बताइए, तो यहाँ तो बाई बराबर आप, क्योंकि ये क्या बन रहा है, होमोजीनियस फॉर्म बन रही है, यानी ये आपके लिए क्या बन रही है, होमोजीनियस फॉर्म बन रही है, यानी ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपका x प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई बन रहा है। तो पुट कर लीजिए आप बाई बराबर बी एक्स, तो पुट करिए तो डी वाई अपॉन जो होमोजीनियस फॉर्म होती है उसे सोल्व करने के लिए बाई बराबर बी एक्स पुट करते हैं,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके लिए बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, और एक्स बाई का मान रखिए बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स। तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, वन प्लस बी और वन माइनस बी। अब देखिए इसको बी को इधर ले आइए, वेरिएबल सेपरेबल में बदलेंगे तो वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी, इस बी को इधर ले आइए माइनस बी, तो ये हो जाएगा वन प्लस बी माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी, ये कैंसिल। ठीक है, जब ये कैंसिल हो गया तो ये आया वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस के बी। तो ये एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर आ गया आपके लिए वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी। अब इसको इंटरचेंज कर लीजिए, वन अपॉन एक्स ये डी एक्स अपॉन डी बी हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे इसको तो, और बराबर में इसको भी इंटरचेंज दोनों को कर लीजिए। तो ये जो बन जाएगा इसको वन अपॉन एक्स डी एक्स तो अलग बन जाएगा, और इधर डी बी ले जाए तो इसे दो पार्ट में तोड़ लें, वन वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर डी बी माइनस के बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर और डी बी। जब इसे करेंगे तो इसका लोग एक्स हो जाएगा, इसका टेन इनवर्स बी हो जाएगा, और इसका वन प्लस आपके लिए बी स्क्वायर को टी मान लेंगे तो वन अपॉन टू और लोग बी ये हो जाएगा, वो लोग वन प्लस बी स्क्वायर और प्लस लोग सी ए। अब इसमें बस बी का मान रख लेंगे, और बी का मान रख के जब सोल्व करेंगे तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सिर्फ हमें सी एफ ही निकाल, लेकिन वही कंडीशन है एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम एक्स बराबर ई की पावर जेड, और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका आता है वो आता है डी बाई, और फिर जब एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को देखते हैं तो आता है डी डी माइनस वन बाई। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि वैसे निकालने में टाइम लग जाएगा, तो याद कर लो इन चीजों को। इसका मान हम रख देंगे डी डी माइनस वन, और ये प्लस के थ्री डी हो जाएगा, और प्लस के वन और बाई बाहर ले लो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस डी प्लस थ्री डी प्लस के वन और बाई बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के टू डी प्लस के वन और बाई बराबर जीरो। तो सी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस के वन। तो ये आपका जो सी एफ बन जाएगा वो आपका एम प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एम बराबर माइनस वन और माइनस वन। तो जब हम सी एफ लिखेंगे तो सी वन प्लस सी टू एक्स, वो सी वन सी टू जेड, सॉरी जेड में कर रहे हैं ना हम, तो सी वन प्लस सी टू जेड और ई की पावर माइनस के जेड बन जाएगा। अब e की पावर z जो हमने माना था वो x माना था, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सी वन प्लस सी टू जेड अपॉन ई की पावर माइनस जेड। तो यहां से z का मान क्या हो जाएगा, वो log x हो जाएगा। तो सी वन प्लस सी टू log x ये हो जाएगा, और ये प्लस के हो गया नीचे आके, इसका मान हमने क्या माना था, इसका मान x माना था। तो इस तरीके की कंडीशन सी वन प्लस सी टू एक्स यानी आपकी बी ऑप्शन बन रहा है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरीके की कंडीशन हो जिसमें यहाँ होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बन जाए, वहां पर हम ई एक्स बराबर ई की पावर जेड मान लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लेकर आए थे जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए उपयोगी है। इस तरीके के क्वेश्चन आप घर पे थोड़ा सा आप सोल्व करके देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताकर सॉल्यूशन में काम करूंगा तो वो फिर फाउंडेशन में आ जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद यूथ का सॉल्यूशन लगाइए। यूथ का सॉल्यूशन सबसे एंड में लगाते हैं जब हम सब चीजें पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस के रूप में यूज करते हैं। जो लोग भी चाहते हैं हमसे पढ़ना तो हमारा फाउंडेशन बैच आप खरीद सकते हैं, आप हमारा प्रैक्टिस बैच खरीद सकते हैं जो कि लाइव चलता है शाम को आपके लिए। तो उसमें क्या है, आप हमने कैलकुलेशन फंक्शन आपका पूरा करा दिया है। फिर इसके बाद आगे हम बात करें क्लास 2, ये हमारे पास डेमो क्लासेस आपके फ्री पड़ी हुई है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऐप का है ग्रेस एकेडमिक के नाम से है ऐप हमारा, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप में आपको कुछ डेमो क्लासेस फ्री मिल जाएंगी, पहले वो देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप बैच लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही यूथ से आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा
जो चैनल है वो ग्रेस एकेडमिक के नाम से हमारा ऐप है। ऐसे आपको हमारा लोगो मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉलिंग का नंबर हमारा ये है। तो आप हमें इस तरीके से ओपन करके आपकी क्लासेस खुल जाएगी, वहां पर जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं वो लोग हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, @ग्रेस एकेडमिक। हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट भी करें। जिन लोगों को फाउंडेशन और आपके लिए रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरीके के बैच है उसमें, तो आप वहां पर जाकर ग्रेस एकेडमिक का ऐप डाउनलोड कर वो बैच ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।